आपकी जिंदगी में कभी जीवन में अगर ऐसा लगे कि बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, एक बेलपत्र अपने हाथ में रखो, उल्टे हाथ में, सीधे हाथ से उस बेलपत्र पर अपना हाथ रखिए, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करिए, 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए। फिर उस बेलपत्र को सीधे हाथ में रहकर, जो नंदी शिवजी के मंदिर में है, दोनों सींग है, उस सींग के ठीक पीछे नंदी का उभरा हुआ भाग है, उस भाग पर नंदीश्वर शिवलिंग का स्मरण कर कर बेलपत्र को चढ़ा दो। इस टंडी का भाग पूंछ की ओर होना चाहिए, पत्ते का भाग मुख की ओर हो, और उस बेलपत्र को बाबा के चढ़ाकर, कितना भी दुख हो जिंदगी में, कितना भी कष्ट हो, नंदीश्वर महादेव का जब स्मरण आप करने लगते हो तो धीरे धीरे वो दुख कटना प्रारंभ हो जाता है, शिव हाथ पकड़ना प्रारंभ हो। नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी नारी का गर्भ 2-3 महीने का होकर या 2-4 महीने का होने के बाद अगर गर्भ अवर्षण हो जाता है, बच्चा नहीं दे पाता है, फिर बच्चा ठहरता है, फिर बच्चा चले जाता है, गर्भ ठहर ही नहीं पाता है, उस नारी को नंदीश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। सात बेलपत्र शिव जी के सामने जो नंदी विराजमान है, उस नंदी पर समर्पित करें। घर में थोड़ा सा चावल पकाकर, उसमें थोड़ा मूंग मिलाकर, एक बेलपत्र रखकर किसी भी दिन नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर, कोई वृषभ को, कोई बेल को, कोई नंदी को थोड़ा सा चावल, थोड़ा मूंग और एक बेलपत्र रखकर उसको खिला दें। और उसके बाद जब गर्भस्थ धारण करते हैं, फिर वो बच्चा समाप्त नहीं होता, पूर्ण बच्चा जन्म लेता है। और उसका भी कथा यहाँ, उसका भी पत्र यहाँ पर देखो, उसका भी पत्र। तुलेश्वरी ठाकुर, पति का नाम संतोष ठाकुर, कवर्धा दर्रीपारा यादव मोहल्ला की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। तुलेश्वरी ठाकुर, पति का नाम संतोष ठाकुर, कवर्धा दर्रीपारा यादव मोहल्ला की निवासी हूँ। भोलेनाथ कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 17 साल से मेरे घर में औलाद नहीं है। 17 साल तक जब मेरे घर में औलाद नहीं है, सारे डॉक्टरों का इलाज करा लिया, पर संतान का सुख नहीं आया। किसी ने तो कह दिया था कि तुम्हें औलाद नहीं होगी, संतान नहीं होगी, पर चैनल चेंज करते करते एक बार आपकी कथा सुनी। कथा में आपने पशुपति व्रत का वर्णन किया, मैंने एक बार नहीं 3 बार कर लिया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 17 साल इलाज करा करा कर थक गई, पर औलाद नहीं हुई। और पशुपति व्रत कर कर, नंदी का प्रयोग कर कर, नंदीश्वर को मूंग चावल देकर, जो आपने पूर्व में बताया था वैसा ही क्रम कर कर 17 साल के बाद 10/10/2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। 17 साल के बाद, 17 साल के बाद मेरे घर में औलाद हुई। स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती जी नंदी के पास बैठकर शिव की चर्चा करती हैं। इसलिए निवेदन है, ईश्वर को जानेंगे कैसे, हम ईश्वर को पहचानेंगे कैसे, हम शंकर को पहचाने कैसे। भगवान तो आएगा हमारे दुख को मिटाने के लिए, हमारे कष्ट को मिटाने के लिए, हमारी तकलीफों को दूर करने के लिए। पर यदि
मान लो परमात्मा आ भी जाए तो हम उसको पहचाने कैसे? और यही संवाद रामचरितमानस के अंतर्गत भी आया, यही की है संवाद। मातंग बाबा से शबरी अम्बा ने, माँ शबरी जी ने मातंग बाबा से ये प्रश्न किया। माँ शबरी अम्बा मातंग ऋषि जी से प्रश्न करती हैं कि आप कहते हो कि एक दिन राम आपकी कुटिया तक आएंगे, आपके दरवाजे तक आएंगे, एक दिन परमात्मा आपके दरवाजे तक आएगा, तब आप कह रहे हो कि परमात्मा का दर्शन होगा, भगवान शबरी तुम्हारे दरवाजे तक आएगा, पर शबरी कह रही है कि मेरे दरवाजे पर भगवान आएगा तो मैं उसको पहचानूंगी कैसे? जब भगवान हमारे दरवाजे पर आएगा तो मैं उसको जानूंगी कैसे? हम उसको पहचान कैसे पाएंगे, हम उसको जान कैसे पाएंगे? तो गुरु मातंग ऋषि ने शब्द कहा, शबरी तुम परमात्मा को पहचानोगी कि नहीं पहचानोगी हम नहीं जानते, हम तो इतना जरूर जानते हैं कि तुम रोज यदि उस परमात्मा को याद करोगी और परमात्मा जब तुम्हारे नज़दीक में आएंगे तो तुम परमात्मा को पहचानोगी कि नहीं पहचानोगी हम नहीं जानते, पर यह जरूर है कि परमात्मा तुमको जरूर पहचान जाएगा। भगवान तुमको जरूर पहचानेगा, परमात्मा तुमको जरूर जान जाएगा। हम क्या प्रयास करते हैं कि हम ईश्वर को जानें? हम क्या प्रयास करते हैं कि हम भगवान को जानें? हम प्रयास करते हैं कि हम ईश्वर को पहचानने का प्रयास करें, हम ईश्वर को जानने का प्रयास करें, हम भगवान को जानने का प्रयास करें, हम शिव को जानने का प्रयास करें। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप भगवान का इतना भजन करो, आप भगवान की इतनी भक्ति करो, आप परमात्मा का इतना मंत्र जाप करो, आप परमात्मा का इतना मंत्र स्मरण करो, आप भगवान का इतना नाम जाप करो, इतना स्मरण करो कि आप भले ईश्वर को ना जान पाए पर ईश्वर आपको पहचान जाए कि ये मेरा भक्त है जो दिन रात मुझे पुकारता रहता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगे बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। बोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। हम ईश्वर को जाने ना जाने पर जब हमारी भगवान शिव के प्रति अविरल भक्ति उत्पन्न हो जाए, जब हमारे भजन का बल बढ़ जाए, तो वो ईश्वर हमको जरूर जाने। एक बड़ी सुंदर कथा आती है
यदि आप लोग द्वारका गए हो, द्वारकाधीश का यदि आपने सौराष्ट्र में जाकर दर्शन किया है, गुजरात में जाकर जब यदि आपने द्वारकाधीश का दर्शन किया है, तो वहां एक गोवत्स तीर्थ है। आप में से कई लोग द्वारका गए भी होंगे, ऐसा नहीं कि द्वारका नहीं गए। यदि आप लोगों में से कोई द्वारका गया होगा तो वो गोवत्स तीर्थ भी जरूर गया होगा। एक द्वारका के नजदीक में गोवत्स तीर्थ है। उस तीर्थ में पूर्व में एक बलाहक नाम के राजा हुए, और बलाहक नाम के जो राजा थे, शत्रुओं का नाश करना, दुष्टों को पछाड़ देना और अपने नगर में सब अच्छे कर्म करते रहना, सत्कर्म करते रहना। बलाहक नाम के जो राजा हुए हैं, वो बलाहक नाम के राजा पूरी नगरी में, पूरे नगर में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, और यदि किसी का कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो उसको समाप्त करते हैं। नित्य प्रति उनका एक कार्य है शिवालय जाना, शंकर जी के मंदिर में आराधना करना, साधना करना, भजन करना, कीर्तन करना, शिव मंदिर में जल की व्यवस्था करना। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है कि शंकर भगवान के मंदिर में अगर कोई जल की व्यवस्था भी कर देता है तो उस जीव को कभी किसी नरक में भटकना नहीं पड़ता, वो जीव का उद्धार स्वतः ही हो जाता है। किसी गौशाला में, किसी देवालय में, किसी शिवालय में, किसी तीर्थ में भूमि दान, अन्नदान, वस्त्रदान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, जितने जितने दुनिया के दान होते हैं, उस दान में एक सबसे बड़ा दान होता है जल का दान। कल हम यहाँ से जा रहे थे तब हम देख रहे थे कि इस कवर्धा के नज़दीक में जहाँ कथा हो रही है, घुंगरी खुर्द में, हमने देखा इतना अच्छा गांव है। गांव के घरों के बाहर लोगों ने अपने अपने घर में से पानी भर भर कर एक एक लोटा रख दिया, गिलास रख दिया और पानी की बाल्टी भर कर रख दी, जिससे कोई पथिक आए, यात्री आए, श्रोता आए तो पानी पीकर चले। मैं इस घुंगरी खुर्द गांव के कवर्धा कबीरधाम के इस पवित्र क्षेत्र को नमन करता हूँ और यहाँ के लोगों को भी चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इतनी व्यवस्था बाहर से आने वाले भक्तों के लिए धन्य। गौशाला में
बहुत कुछ दान दिया, चला मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, बहुत कुछ दान दिया, चला, पर उसमें भी एक सबसे बड़ा दान है जल का दान। क्यों साहब? ये गौशाला है, इस गौशाला में जल की व्यवस्था है कि नहीं है, पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, इसमें पानी है कि नहीं। यहाँ पानी की व्यवस्था, ये चल नहीं रहे हैं, यहाँ पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, जल की व्यवस्था है कि नहीं है। मूल है शंभु 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 शंभु। राजा बलाहक बड़े धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, और जब बलाहक राजा बड़े पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, सत्कर्मी है, भजनावली है, कीर्तनी है, पूरे नगर में भ्रमण कर कर देखते हैं कि कोई दुखी तो नहीं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। बाहर की आवाज अंदर आ रही है पर अंदर की आवाज अंदर नहीं आ रही है। कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है। बलाहक राजा सब दूर भ्रमण कर रहे हैं, हर जगह पर जा रहे हैं, प्रत्येक जगह पर जाकर वो व्यवस्था को दे। और उनका एक नियम बड़ा विचित्र है कि शिवालय में, देवालय में, तीर्थ में जल की व्यवस्था कर, पानी की व्यवस्था। इसीलिए हम इस घुंगरी खुर्द गांव के सभी श्रोताओं को और घुंगरी खुर्द गांव में रहने वाले सभी ग्रामीण वासियों को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं कि आप लोगों ने जल की व्यवस्था करी, जो हमारी शिवपुराण कहती है। शिवपुराण शिवालय में जल है नहीं है, तीर्थ में जल है नहीं है, वो जाकर राजा बलाहक देखते हैं। अब उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई जल है नहीं। किसी द्वारपाल से कहा कि इस शिवालय में जल नहीं है, तुम जाओ और जल लेकर आओ और वो जल इस शिवालय में तुम रखो। बलाहक राजा के शब्द सुनकर द्वारपाल गया तो सरी पर जल ढूंढता रहा एक वन क्षेत्र में, पर जल नहीं। बहुत सुंदर कथा है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मार्गशीर्ष मास की यह पवित्र कथा का लाभ आपके जीवन को सुख प्रदान करेगा। और बलाहक राजा ने जिस सैनिक को भेजा वो सैनिक सब दूर भ्रमण कर कर आया, पर उसको जल नहीं मिला, जल प्राप्त नहीं। बलाहक राजा इंतजार कर रहे हैं कि पानी लेकर आता होगा, जल लेकर आता होगा, और वो जल में शिवालय में शंकर भगवान के इस पवित्र प्रांगण में वो जल रख दो। सैनिक आया, बलाहक राजा ने पूछा क्यों? तुम्हें जल लेने के लिए भेजा था, तुम जल लेकर नहीं आए? महाराज, पूरे जंगल में मैं घूम कर आया हूं, पूरा जंगल में देख कर आया हूं, पर कहीं पर भी मुझे जल प्राप्त नहीं हुआ। संपूर्ण जंगल को मैं घूम लिया हूं,
संपूर्ण जंगल में मैं भ्रमण कर कर आया हूं, पर मुझे जल प्राप्त नहीं, मैं जल नहीं ला सकता। बलाहक राजा के मन में आया कि अब मैं जल लेकर आता। शिव का परम उपासक था, भगवान शंकर की आराधना करना, साधना करना, उपासना करना, भक्ति में डूबे रहना, ये उसका नियम था। गया बलाहक राजा, पूरे वन में, पूरे जंगल में जब बलाहक राजा भ्रमण कर लिया, घूम लिया, पर उसे जल नहीं मिला। आखिरी में उसकी आंखों में जल भर गए। अब किससे कहूं, किससे प्रार्थना करूं, किससे निवेदन करूं, किससे मैं अपने मन की बात कहूं? शिव को याद करा, बाबा भोलेनाथ, शंभुनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, कृपा कर। इस शिवालय में कहीं जल की व्यवस्था नहीं है, कहीं जल नहीं है। आप कृपा करेंगे, आप करुणा करेंगे, आप दया करेंगे तो जल की व्यवस्था यहाँ होगा। आप कृपा करें। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। अब शिव का उपासक था, भगवान शंकर का भजन करने वाला था, शिव की आराधना करने वाला था, साधना करने वाला था। मन में भाव उत्पन्न हो गया कि कहीं ना कहीं से देंगे तो मेरे शंकर भगवान, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, शिव के सिवा कोई दे नहीं सकता। अच्छी बुद्धि, अच्छी बुद्धि, अच्छा चित्त, अच्छा व्यापार, अच्छा व्यवहार, अच्छा परिवार बिना शिव की कृपा के किसी को मिल ही नहीं सकता। किसी को प्राप्त ही नहीं हो सकता। आपकी बुद्धि सही चल रही है, आपका विवेक सही है, आपके विचार सही हैं, आपका परिवार सही है, आपके व्यापार सही चल रहा है, व्यवहार सही चल रहा है, परिवार सही चल रहा है, तो समझ लेना कि मेरे देव अधिदेव महादेव की आप पर कृपा होना प्रारंभ हो गई, करुणा होना प्रारंभ। उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी दया होना प्रारंभ हो। राजा बलाहक के उसी समय पर राजा बलाहक की बुद्धि में एक बात आ गई। एक वृक्ष की छांव में बैठ गया और भगवान शिव जी से आराधना कर कर कहता है कि मैंने अभी तक आपके मंदिर में जो भी जल चढ़ाया हो
ऐसी कृपा कर दो कि उस जल का एक अंश, यदि मैंने आपके मंदिर में जल चढ़ाया है, मैंने आप पर शिव जी 1 लोटा जल रोज चढ़ाया है, तो उस जल का एक अंश इस शिवालय में, जो जंगल में है, वन में है, इस शिवालय में प्राप्त होगा। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, हम सबसे एक बात जरूर कहेंगे। और करा रहे हो, कुआं खोद रहे हो, बावड़ी बना रहे हो, तालाब खोद रहे हो, या बोरिंग मशीन लगा रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पानी नहीं आएगा, यहाँ तो पानी बहुत नीचे है, प्राप्त नहीं होगा, तो प्रयास करो। यदि आपने रोज भगवान शिव को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगातार शंकर भगवान के मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर अगर 1 लोटा जल चढ़ाया है, तो आप भी बोर लगाते समय, कुआं खुदवाते समय, बावड़ी बनाते समय, जल निकालते समय भगवान से प्रार्थना कर कर कह सकते हो कि मैंने जो आपको 1 लोटा जल चढ़ाया है, हे शंकर भगवान कृपा करना, उसका एक अंश गंगा मैया से कहकर इस भूमि पर निकाल देना, जिससे ये जल प्राप्त हो, ये जल प्राप्त हो। ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा करो, ऐसी दया करो। आप करुणा करेंगे, आप कृपा करेंगे, आप दया करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। आप कृपा करो, आप दया करो, आप करुणा। बलाहक राजा हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से आराधना करने लगा। मैंने जो आपको जल चढ़ाया है उसका एक अंश, मात्र एक अंश, जो मैंने जल चढ़ाया है उसका मात्र एक अंश का फल आप मुझे दे दीजिए। और ये जो शिवालय है वन में, इस शिवालय में जल प्राप्त हो जाए, इसकी कृपा कर। और कहते हैं जब प्रेम अनंत हो जाता है तो रोम रोम संत हो जाता है। प्रेम की अनंतता में संत का भाव है। हम श्री गणेश प्रसाद तिवारी जी को साधुवाद देंगे, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती नेहा तिवारी जी को भी साधुवाद देंगे और उनके बेटे आशीष तिवारी को भी साधुवाद देंगे। कितने लोग कवर्धा में